सोचिए अगर आज आप अचानक गायब हो जाएं तो कितने लोग आपको याद रखेंगे। और इससे बड़ा सवाल ये कि क्या आपकी जिंदगी ने किसी और की जिंदगी में कोई फर्क डाला है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया क्षमता को नहीं बल्कि बदलाव को इनाम देती है। आज की ये कहानी प्रेरणा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो परिस्थितियां आपको तोड़ देंगी। चैप्टर 1, आत्मछवि। आप खुद को कैसे देखते हैं? आत्मछवि वो अदृश्य आईना है जिसमें आप अपनी तस्वीर देखते हैं। और मानिए, दुनिया आपको ठीक वैसा ही व्यवहार देती है जैसा आप खुद को उस आईने में देखते हैं। क्योंकि नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग इस वाक्य को सिर्फ पढ़ते हैं, जीते नहीं। क्योंकि हकीकत ये है कि आपका मन पहले विश्वास करता है, फिर आपकी वास्तविकता रचता है। और ये विश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि उस भाषा से आता है जो आप रोज खुद से कहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं सामान्य हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते। ये आपके अवचेतन मन को दिए गए सीधे आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं। और अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ दोहराव और भावनाओं को समझता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सालों तक खुद को कमजोर, बदकिस्मत या अक्षम कहता रहता है, तो उसका अवचेतन उस पहचान को स्वीकार कर लेता है। फिर वही पहचान उसके शरीर की भाषा में झलकती है। उसकी चाल सुस्त होती है, आंखों में आत्मविश्वास नहीं होता, आवाज में दृढ़ता नहीं होती। वो फैसले लेने से घबराता है, जोखिम से बचता है, क्योंकि उसके भीतर का अवचेतन उसे बार बार याद दिलाता है कि तू वो व्यक्ति नहीं जो जीत सके। यही वजह है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हुए एक ही अर्थव्यवस्था, सरकार, इंटरनेट और समय में पूरी तरह अलग परिणाम पैदा करते हैं। एक कहता है अवसर नहीं है, दूसरा कहता है अवसर बनाए जाते हैं। और फर्क अवसरों का नहीं होता, फर्क उस आत्मछवि का होता है जो दोनों ने अपने भीतर स्थापित की है। क्योंकि पहला खुद को पीड़ित की भूमिका में देखता है, दूसरा सृजनकर्ता की भूमिका में। पीड़ित हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि सृजनकर्ता जिम्मेदारी लेता है। आत्मछवि वास्तव में आपकी जिंदगी का थर्मोस्टैट है, थर्मामीटर नहीं। ये तापमान नापता नहीं, सेट करता है। अगर आपकी आंतरिक छवि छोटी है तो बाहर चाहे कितने अवसर आएं, आप अवचेतन रूप से उन्हें बर्बाद कर देंगे। आप टालमटोल करेंगे, डरेंगे, खुद को समझा लेंगे कि अभी समय नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान उस सफलता को संभालने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि कई लोग पैसा कमाने के बाद दिवालिया हो जाते हैं, रिश्ते मिलने के बाद जहरीले बने रहते हैं, प्रसिद्धि मिलने के बाद खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी दुनिया बदली लेकिन आंतरिक आत्मछवि नहीं। नेपोलियन हिल इसलिए विश्वास पर जोर देते हैं क्योंकि विश्वास ही वो नींव है जिस पर उपलब्धियां खड़ी होती हैं। अब प्रश्न ये कि आत्मछवि कैसे बदलती है, क्योंकि सिर्फ प्रेरक बातें सुनने से पहचान नहीं बदलती। पहचान बदलती है दोहराए गए आत्मसंवाद से, कल्पना से और छोटे कदमों से जो पुराने विश्वासों को चुनौती दें। इसलिए जब आप रोज सुबह आईने में देखकर कहते हैं कि मैं मजबूत, तेज और अजेय बन रहा हूं, तो आप कोई जादू नहीं कर रहे। आप अपने अवचेतन को धीरे धीरे पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि दर्पण न्यूरॉन्स आपके चेहरे के भाव, आंखों की तीव्रता और आवाज की कंपन को दर्ज करते हैं। अवचेतन प्रमाण मांगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कथन अभी सत्य है या नहीं। फर्क पड़ता है कि आप कितनी निरंतरता और दृढ़ता से कह रहे हैं। शुरू में अजीब लगेगा, आपका तार्किक मन कहेगा ये नकली है। लेकिन याद रखें, तार्किक मन का काम सवाल करना है, अवचेतन का स्वीकारना। जैसे जैसे आप रोज इस पहचान को मजबूत करेंगे, आपका मुद्रा बदलेगा, सोच आक्रामक होगी, आप चुनौतियों का सामना करने लगेंगे। यही वो पल है जहां परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि व्यक्ति पहले भीतर जीतता है, फिर बाहर। अगर आप खुद को अनुशासित व्यक्ति की तरह देखने लगे तो जिम जाना संघर्ष नहीं रहेगा। अगर खुद को केंद्रित व्यक्ति की तरह देखने लगे तो विचलन खुद कम हो जाएंगे। और अगर खुद को अवसर पैदा करने वाले की तरह देखने लगे तो डर आपका दास बनेगा, स्वामी नहीं। इसलिए याद रखें, आपकी आय, स्वास्थ्य, रिश्ते और सफलता सब आपकी आत्मछवि की परछाई है। और परछाई बदलने के लिए प्रकाश बदलना पड़ता है, चीजें नहीं। जिस दिन आपने जागरूक होकर फैसला किया कि मैं औसत नहीं, मैं निर्माणाधीन महानता हूं, उसी दिन दुनिया आपको अलग ढंग से जवाब देना शुरू कर देगी। क्योंकि सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जिसके पास शक्ति है, बल्कि वो जो खुद को पहचान चुका है। चैप्टर 2, उद्देश्य की स्पष्टता, जिंदगी का साफ लक्ष्य। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक चीज ठीक करनी हो तो वो है उद्देश्य की स्पष्टता। क्योंकि भ्रमित मन सबसे बड़ा दुश्मन है और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं, बिना ये जाने कि वो मेहनत किस दिशा में जा रही है। वे रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, कार्य पूरे करते हैं, समय सीमाओं का पीछा करते हैं, लेकिन उनके पास कोई केंद्रीय लक्ष्य नहीं होता।
कोई साफ तस्वीर नहीं कि 5 साल बाद वे खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी ऊर्जा बिखर जाती है, एकाग्रता टूट जाती है और वे आंतरिक रूप से थके रहते हैं। क्योंकि मन को दिशा चाहिए, जैसे शरीर को ऑक्सीजन। जब मन को दिशा नहीं मिलती तो वो चिंता, तुलना और आत्मसंदेह पैदा करता है। भ्रमित मन हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन उत्पादक नहीं। वो बहुत सोचता है, लेकिन सही चीज पर नहीं। वो पूरे दिन फैसले लेता है, लेकिन लंबे समय की वृद्धि की ओर नहीं। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक स्पष्ट उद्देश्य, जिसके पीछे स्पष्ट योजना हो, स्पष्ट परिणाम देता है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास साफ उद्देश्य होता है तो उसका अवचेतन स्वतः अवसरों को स्कैन करने लगता है। उसका मस्तिष्क फिल्टर सक्रिय हो जाता है। वो वही चीजें नोटिस करता है जो उसके लक्ष्य से जुड़ती हैं। लेकिन बिना उद्देश्य के व्यक्ति एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास दिशा सूचक नहीं। चाहे समुद्र शांत हो या तूफान आए, दिशा ना होने से वो कहीं ना कहीं टकराएगा ही। यही आपकी जिंदगी में होता है। समस्या असफलता नहीं, समस्या दिशा की कमी है। कई लोग कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कड़ी मेहनत बिना दिशा के रेत में पानी डालने जैसी है। प्रयास दिखता है लेकिन परिणाम नहीं आता, क्योंकि प्रयास तभी संयोजित होता है जब वो सही दिशा में लगाया जाए। और सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीता है वो अनजाने में दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करता है। किसी कंपनी का, किसी मालिक का, किसी समाज का, लेकिन अपना नहीं। क्योंकि प्रकृति खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य परिभाषित नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए परिभाषित कर देगी। यही वजह है कि कुछ लोग दशकों तक काम करने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फैसला ही नहीं किया कि वे वास्तव में बनना क्या चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दी। नेपोलियन हिल के मुताबिक उद्देश्य की स्पष्टता सिर्फ ये तय करना नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये फैसला करना है कि मैं किस कीमत पर, किस अनुशासन से और कितनी स्पष्टता से उसे हासिल करूंगा। क्योंकि अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट जिंदगियां रचते हैं और स्पष्ट लक्ष्य शक्तिशाली जिंदगियां। जब आप एक कागज लें और उस पर लिखें कि अगले 5 सालों में मैं क्या बनना चाहता हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे, आप अपने अवचेतन के सामने खाका रख रहे हैं। और अवचेतन खाके पर ही काम करता है। इसलिए धन, जीवन शैली, स्वास्थ्य और पहचान को स्पष्ट शब्दों में लिखना जरूरी है, संख्याओं के साथ, भावनाओं के साथ। क्योंकि भावना लक्ष्य को ईंधन देती है, स्पष्टता दिशा। अगर आप सिर्फ लिखते हैं कि मुझे सफल बनना है तो मन भ्रमित रहेगा। लेकिन अगर लिखते हैं कि अगले 5 सालों में इतनी आय, अनुशासित शरीर, बैलेंस्ड मन और सम्मानित पहचान बनानी है, तो मस्तिष्क स्वतः उस दिशा में फैसले लेने लगता है। आप जागरूक रूप से ना सोचें तब भी विचलनों से बचने लगते हैं, क्योंकि स्पष्टता आत्मसम्मान पैदा करती है। यही कारण है कि उच्च प्रदर्शन वाले लोग उबाऊ लगते हैं, क्योंकि उनका जीवन विचलन मुक्त होता है। उनके पास हर चीज के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य प्राथमिकताएं सिखाता है। जब आप अपने लक्ष्य को फोन की दीवार पर लगाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को रोज याद दिलाते हैं कि तू किस अभियान पर है। क्योंकि मस्तिष्क भुलक्कड़ है, वो तत्काल सुख के पीछे भागता है। इसलिए उसे रोजाना याद दिलाना जरूरी है। और रोज 2 मिनट लक्ष्य पढ़ना कोई उत्पादकता का तरीका नहीं, ये पहचान की मजबूती है। क्योंकि जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी पहचान बन गया, उसी दिन प्रेरणा की जरूरत खत्म हो जाती है। सच्चाई ये है कि व्यक्ति काम से नहीं थकता, भ्रम से थकता है, जब उसे पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है। और जिस दिन क्यों स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन कैसे खुद रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखें, स्पष्ट लक्ष्य विलासिता नहीं, जीवित रहने का साधन है। और उद्देश्य की स्पष्टता वो तलवार है जो औसत व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच की दूरी तय करती है। क्योंकि दुनिया तेज दौड़ने वालों को नहीं, सही दिशा में चलने वालों को याद रखती है। चैप्टर 3, दृढ़ता। जब सब छोड़ दें तब डटे रहो। नेपोलियन हिल ने एक असुविधाजनक सच्चाई कही थी कि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन ये मानव मनोविज्ञान की सबसे क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है। क्योंकि अधिकांश लोग हार तब नहीं मानते जब शुरुआत में समस्याएं आती हैं, बल्कि उस चरण में जब उन्हें लगता है कि अब तक तो परिणाम मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यही चरण हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में आता है। एक अंधेरा दौर जहां पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक बैलेंस तनाव देता है, परिवार अप्रत्यक्ष रूप से संदेह करने लगता है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, समाज चुपचाप आंकता है, और सबसे दर्दनाक बात कि प्रयासों के बावजूद परिणाम शून्य लगते हैं। यही वो पल है जहां औसत व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाता है और असाधारण व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत हो जाता है। क्योंकि फर्क प्रतिभा का नहीं, सहन शक्ति का होता है। दर्द सहने की, अनिश्चितता सहने की और मौन सहने की। दृढ़ता का अर्थ जिद्दी होना नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ दर्द सहना है। बिना तत्काल इनाम के रोज उठकर वो काम करना जो डराता है।
क्योंकि छोड़ना अक्सर तर्क के भेष में आता है। वो कहता है थोड़ा आराम कर लो, अभी समय नहीं, योजना बदल लो। लेकिन असल में वो डर की आवाज़ है जो सुरक्षा चाहती है, विकास नहीं। हर सफल व्यक्ति के करियर ग्राफ में एक सपाट रेखा होती है जहां विकास दिखता नहीं लेकिन आधार बन रहा होता है। और यहीं ज्यादातर लोग खेल छोड़ देते हैं, क्योंकि मानव मन तत्काल संतुष्टि का आदी है। उसे जल्दी इनाम चाहिए, लेकिन जिंदगी विलंबित इनाम पर चलती है। और दृढ़ता वो पुल है जो प्रयास और इनाम के बीच की खाई भरता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि उसने असफलता को भावनात्मक लेबल नहीं दिया, बल्कि डेटा की तरह देखा। जब लोग उसे 1000 असफलताओं के बाद कहते थे छोड़ दो, तो वो बोला मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। और यही सोच दृढ़ता को संभव बनाती है, क्योंकि जिस दिन आप असफलता को व्यक्तिगत अपमान मान लेते हैं, उसी दिन दृढ़ता मर जाती है। लेकिन जिस दिन असफलता को प्रतिक्रिया मान लेते हैं, उसी दिन छोड़ने का विकल्प खत्म हो जाता है। भावनात्मक सच्चाई ये है कि अगर आज आप थके हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं, भ्रमित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत दिशा में हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप विकास क्षेत्र में हैं, क्योंकि आराम कभी थकाता नहीं, चुनौती थकाती है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो थकान खत्म नहीं होती, वो पछतावे में बदल जाती है। और पछतावा सबसे भारी बोझ है, क्योंकि असफलता सिखा सकती है, लेकिन पछतावा अंदर से खोखला कर देता है। दृढ़ता का सबसे खतरनाक दुश्मन असफलता नहीं, ऊब है, दोहराव है। वो दौर जहां कोई उत्साह नहीं बचता, जहां दिनचर्या नीरस लगने लगती है, जहां हर दिन एक जैसा लगता है। और यही दौर चैंपियनों को बाकियों से अलग करता है, क्योंकि चैंपियन उत्साह के लिए काम नहीं करते, प्रतिबद्धता के लिए करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता तब जन्म लेती है जब इच्छा इतनी मजबूत हो कि बहाने अप्रासंगिक हो जाएं, क्योंकि कमजोर इच्छा बहाने ढूंढती है, मजबूत इच्छा रास्ते बनाती है। व्यवहारिक जीवन में दृढ़ता का अर्थ ये नहीं कि आप दिन रात काम करें। दृढ़ता का अर्थ है हर दिन एक अविचल कार्य करना, चाहे मूड हो या ना हो, प्रेरणा हो या ना हो। क्योंकि मूड अविश्वसनीय होता है, लेकिन अनुशासन वफादार। और अनुशासन दोहराव से बनता है, प्रेरणा से नहीं। जब आप रोज अपने मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि चाहे कुछ हो, ये काम होगा, तब अवचेतन विश्वास करना शुरू करता है कि आप गंभीर हैं। और तभी वो आपके लिए ऊर्जा, विचार और साहस मुक्त करता है। परिणाम अक्सर देर से आते हैं, अनुचित रूप से देर से, ऐसे समय पर जब आप लगभग हार मान चुके होते हैं। और यही जीवन की विडंबना है कि सफलता से ठीक पहले प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दृढ़ता का असली परीक्षण ये नहीं कि आप कितनी देर मेहनत कर सकते हैं, बल्कि कितनी देर बिना मान्यता के मेहनत कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया छोड़ने को कभी याद नहीं रखती, लेकिन दृढ़ता को देर सवेरे नाम जरूर देती है, क्योंकि समय अंततः प्रयास के आगे झुकता है। और जिस व्यक्ति ने फैसला कर लिया कि मैं तब भी चलूंगा जब कोई नहीं देख रहा, वही व्यक्ति एक दिन वो परिणाम देखता है जिसे सब देख रहे होते हैं। दृढ़ता कोई प्रेरक शब्द नहीं, ये एकाकी समझौता है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कुछ हो, मैं खुद को बीच राह में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो रास्ते में रुक जाते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो चलते रहते हैं इतिहास रचते हैं। चैप्टर 4, परिवर्तन। इतना बदलो कि लोग मौन हो जाएं। ये चैप्टर प्रेरणा नहीं, तालियों के लिए नहीं लिखा गया। ये सीधा चुनौती है, क्योंकि असली परिवर्तन कभी शोरगुल वाला नहीं होता। वो इंस्टाग्राम कहानियों में घोषित नहीं किया जाता, प्रेरक उदाहरण साझा करके साबित नहीं किया जाता। असली परिवर्तन चुपचाप होता है, उन पलों में जहां कोई देख नहीं रहा, जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बदलाव शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन जारी नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें मान्यता चाहिए, सराहना चाहिए, तत्काल पहचान चाहिए। जबकि विकास मान्यता के बिना होता है। जब आप नेटफ्लिक्स छोड़ते हैं, देर रात स्क्रॉल करने के बजाय जल्दी सोने का फैसला लेते हैं, जब बहानों को त्याग कर असुविधाजनक दिनचर्या अपनाते हैं, तब आपको कोई नायक नहीं कहता। उल्टा लोग कहते हैं इतना गंभीर क्यों हो गया, जीवन का आनंद नहीं ले रहे। क्योंकि समाज को अनुशासन असुविधाजनक लगता है, और आराम की संस्कृति अनुशासन को दंडित करती है। लेकिन परिवर्तन का नियम सरल है, पहले मौन में बनो, फिर शोर खुद आएगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप मानक बदलते हैं, क्योंकि आदतें सतही स्तर पर दिखती हैं, लेकिन मानक गहरे स्तर पर काम करते हैं। और जब आप फैसला करते हैं कि अब मैं देर से नहीं उठूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, व्यर्थ की गपशप में ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, तो असल में आप आदतें नहीं बदल रहे, आप फैसला कर रहे हैं कि मैं किस स्तर की जिंदगी योग्य हूं। परिवर्तन नाटकीय नहीं होता, वो नीरस होता है, दोहराव वाला और असुविधाजनक। क्योंकि एक ही व्यक्ति शहर और पृष्ठभूमि में रहकर भी कोई पूरी तरह अलग बन जाता है, और लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। जबकि सच्चाई ये होती है कि बाहर कुछ नहीं बदला, अंदर सब बदल चुका होता है। सोच बदल चुकी होती है, प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं, और मानक अविचल हो चुके होते हैं।
परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली पहलू ये है कि इसे समझाया नहीं जाता, दिखता है। आपकी आंखों में स्पष्टता, शरीर की भाषा में शांत आत्मविश्वास, शब्दों में अनावश्यक शोर की अनुपस्थिति और फैसलों में दृढ़ता। और यही वो दौर होता है जब लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि जब परिणाम बोलने लगते हैं तो स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन शैली स्तर पर परिवर्तन बहुत सरल लगता है, लेकिन अमल करना कठिन। सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय उद्देश्य देखना, क्योंकि फोन आपको दूसरों की जिंदगी में ले जाता है, उद्देश्य अपनी में वापस लाता है। जंक फूड त्याग कर मस्तिष्क ईंधन चुनना, क्योंकि कमजोर शरीर और धुंधला मन कभी मजबूत भविष्य नहीं रच सकता। गपशप छोड़कर विकास की बातें करना, क्योंकि आप जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वही आपकी सोच की ऊपरी सीमा तय करते हैं। और देर सोने को त्याग कर अनुशासित जल्दी उठना, क्योंकि सफल लोग अलार्म से नहीं प्रतिबद्धता से उठते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता शोरगुल वाली नहीं होती, असफलता होती है। सफल लोग चुपचाप काम करते हैं और जोरदार परिणाम पैदा करते हैं। और यही वजह है कि परिवर्तन के दौरान आपको अकेलापन महसूस होगा, गलत समझा जाना लगेगा और कई बार खुद पर संदेह आएगा। लेकिन यही संकेत है कि आप औसत भीड़ से अलग हो रहे हैं। याद रखें, परिवर्तन का लक्ष्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उस वर्जन को मारना है जो बहानों में जीता था, और उस वर्जन को जन्म देना है जो जिम्मेदारी में जीता है। जिस दिन आपने फैसला किया कि अब मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, अमल करूंगा, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। क्योंकि स्पष्टीकरण कमजोरों की मुद्रा है और परिणाम मजबूतों की भाषा। इतना बदलो कि लोग प्रश्न पूछना छोड़ दें। इतना अनुशासित बनो कि तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारी प्रतिष्ठा बन जाए। इतना विकसित हो जाओ कि तुम्हारा मौन भी बयान लगे। क्योंकि अंत में दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो बातें करते रहे, बल्कि उन्हें जो खुद को इतना बदल चुके कि उनका बदलाव ही सब कुछ कह दे। और अब प्रश्न ये नहीं कि आपने ये सुना, बल्कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं बदलता, फैसला बदलता है। आज नहीं तो कभी नहीं, कल नहीं अभी। अगर ये शब्द आपके अंदर कुछ हिला गए हैं तो इसका मतलब आप तैयार हैं। तैयार बहाने छोड़ने को, मानक ऊंचे करने को, किसी ऐसे बनने को जिसे खुद स्पष्ट न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचार रोज आपकी सोच को तेज करें तो इस चैनल को सदस्यता दें। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अंदर से टूट रहा है लेकिन बाहर से मजबूत दिखता है। और टिप्पणी में सिर्फ एक पंक्ति लिखें, मैं परिवर्तन चुनता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने चुना उसी दिन से आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। इतना बदलो कि लोग प्रश्न न पूछें, इतना बदलो कि तुम्हारा मौन ही उत्तर बन जाए। यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है।